हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की भाद्रपद मास कथा श्रृंखला में। इस संपूर्ण मास के दौरान हम पद्म पुराण से भगवान श्री हरि की सुंदर गाथाओं का गान करती हुई पौराणिक कथाएं सुन रहे थे और अब भाद्रपद मास अपने पूर्णाहुति की चरम सीमा पर पहुंचने वाला है। ऐसे समय में चलिए आज की हमारी इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं आज की भाद्रपद मास कथा का। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। भीष्म देव ने कहा, हे मुने, अब आप चंद्रमा के व्रत का वर्णन कीजिए। एक ऐसा व्रत जो सभी को अक्षय पुण्य फल प्रदान करने वाला हो। और जैसे कि आपने आगे बताया, अगर कोई मनुष्य उपवास करने का अभ्यासु ना हो तब पर भी एक समय अन्न भोजन लेकर जो व्रत किया जा सके और उससे उसे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो, ऐसा व्रत आप चंद्रदेव का भी बताइए। ये सुनकर ऋषि पुलस्त्य जी ने कहा, हे राजन, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपको एक गोपनीय व्रत के विषय में बताता हूँ। ये व्रत अक्षय पुण्य फल और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। इसे पुराणवेत्ता विद्वान ही जानते हैं और इस व्रत का नाम है रोहिणी चंद्र शयन नामक व्रत। इस लोक में ये रोहिणी चंद्र शयन नामक व्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें चंद्रमा के नामों द्वारा भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। जब कभी भी सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि हो अथवा पूर्णिमा को रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन प्रातःकाल मनुष्य सवेरे पंचगव्य और सरसों के दानों से युक्त जल से स्नान करें और विद्वान पुरुष आप्या ययस्व इत्यादि मंत्र को 800 बार जपे। अगर शूद्र भी इस व्रत को करता है तो अत्यंत भक्तिपूर्वक सोमाय नमः, वरदाय नमः, विष्णवे नमः इन मंत्रों का जप करें और पाखंडियों से, विधर्मियों से बातचीत ना करें। इस प्रकार जप करने के बाद अपने घर पर आ जाएं और फिर फल फूल आदि के द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा करें। इसके साथ ही चंद्रमा के विविध नामों का उच्चारण करता रहें। सोमाय शांताय नमः ये कहकर भगवान के चरणों का, अनंत धामने नमः ये कहकर उनके घुटनों और पिंडलियों का, जलोदराय नमः ऐसा कहकर दोनों जांघों का, काम सुख प्रदाय नमः ऐसा कहकर चंद्र स्वरूप भगवान के कटी भाग का, अमृतोदराय नमः इससे उदर का, शशांकाय नमः इससे नाभि का, चंद्राय नमः इससे मुखमंडल का, द्विजानाम अधिपाय नमः इससे दांतों का, चंद्रमसे नमः इससे मुंह का, कौमोद वन प्रियाय नमः इससे ओठों का, वनौषधीनाम अधिनाथाय नमः इससे नासिका का, आनंद बीजाय नमः इससे दोनों भौहों का, इंदिवर व्यास कराय नमः इससे भगवान श्री कृष्ण के कमल के समान नेत्रों का, समस्तासुर वंदिताय दैत्य निषूदनाय नमः इस प्रकार बोलकर दोनों कानों का, उदधि प्रियाय नमः इससे चंद्रमा के ललाट का, सुषुम्नाधिपतये नमः इससे केशों का, शशांकाय नमः इससे मस्तक का और विश्वेश्वराय नमः इससे भगवान मुरारी के किरीट का पूजन करें। उसके बाद रोहिणी नाम अधेय लक्ष्मी सौभाग्य सौख्यामृत सागराय पद्मश्रिये नमः अर्थात रोहिणी नाम धारण करने वाली लक्ष्मी देवी के सौभाग्य और सुख रूप अमृत के समुद्र और कमल की सी कांति वाले भगवान को नमस्कार है। इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान के सामने अपना मस्तक झुकाएं। उसके बाद सुगंधित पुष्प, नैवेद्य और धूप आदि के द्वारा इंदु पत्नी रोहिणी देवी का पूजन करें। इसके बाद रात्रि के समय भूमि पर शयन करें और प्रातःकाल में उठकर स्नान के बाद पाप विनाशाय नमः इसका उच्चारण करके ब्राह्मण को घृत और सुवर्ण सहित जल से भरा कलश दान करें। फिर दिन भर उपवास करने के बाद गौमूत्र पीकर मांस वर्जित और खारे नमक से रहित होकर अन्न के 31 ग्रास घी के साथ भोजन करें। उसके बाद 2 घड़ी तक इतिहास, पुराण आदि का श्रवण करें। हे राजन, चंद्रमा को कदम्ब, नीलकमल, केवड़ा, जाति पुष्प, कमल, शतपत्रिका, बिना कुमलाए कुब्ज के फूल, सिंधुवार, चमेली, अन्य श्वेत पुष्प, करवीर और चंपा यही फूल चढ़ाने चाहिए। इन सभी फूलों की जातियों में से एक एक को श्रावण आदि महीनों में क्रमशः अर्पण करें। जिस महीने में व्रत शुरू किया जाए उस समय जो भी पुष्प सुलभ हो उन्हीं के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधिवत अनुष्ठान करके समाप्ति के समय शयन उपयोगी सामग्रियों के साथ शैया दान करें। रोहिणी और चंद्रमा की सुवर्णमयी मूर्ति बनवाएं। उनमें चंद्रमा 6 उंगल के और रोहिणी 4 अंगुल की होनी चाहिए। 8 मोतियों से युक्त श्वेत नेत्रों वाली उन सुंदर प्रतिमाओं को
अक्षत से भरे हुए कांसी के पात्र में रखकर दुग्धपूर्ण कलश के ऊपर स्थापित करें। फिर वस्त्र और दोनी के साथ दूध देने वाली गाय, शंख और पात्र प्रस्तुत करें। उत्तम गुणों से युक्त ब्राह्मण दंपति को बुलाकर उन्हें आभूषणों से अलंकृत करें। और जब आप ऐसा कर रहे हो उस समय मन में ये भावना रखें कि ब्राह्मण दंपति के रूप में ये रोहिणी सहित चंद्रमा स्वयं विराजमान है। उसके बाद उनकी इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे चंद्रदेव, आप ही सबको परम आनंद और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आपकी कृपा से मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त है। इस प्रकार विनय करके शैया, प्रतिमा, धेनु आदि सब कुछ ब्राह्मण को दान कर दें। हे राजन, जो संसार से भयभीत होकर मोक्ष पाने की इच्छा रखते हैं उसके लिए यही एक व्रत सर्वोत्तम बताया गया है। ये रूप और आरोग्य प्रदान करने वाला है। यही पितरों को सदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वो त्रिभुवन का अधिपति होकर 2100 कल्पों तक चंद्रलोक में निवास करता है। उसके बाद विद्युत होकर मुक्त हो जाता है। चंद्रमा के नाम कीर्तन द्वारा भगवान श्री मधुसूदन की पूजा का ये प्रसंग जो भी मनुष्य पढ़ता है अथवा सुनता भी है उसे भगवान उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं और वो भगवान श्री विष्णु के धाम में जाकर देव समूह के द्वारा पूजित होता है। तो ये थी हमारी आज की भाद्रपद मास की विशेष कथा। आशा है ये कथा आपको अच्छी लगी होगी और हो सकता है शायद आपने ये पहली बार सुनी हो, क्योंकि वैदिक शास्त्रों से ली गई ऐसी ही प्रमाणभूत वैदिक कथाएं आपको मिलेंगी आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। इसलिए जाने से पहले इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिएगा। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल प्रातःकाल। हरे कृष्ण।